स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। रशिया, इंडिया और चाइना की एक ग्रुपिंग बनती हुई दिख रही है और उसके बाद इंडिया ने एक और अल्टरनेटिव खोजा है ट्रंप का, और उसी के क्वाड में दैट न्यू अल्टरनेटिव, एक नया ट्रॉयका जो राइज कर रहा है, दैट इज जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। हम ये देखेंगे कि यूएस पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए ईस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ प्रयत्न किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। लास्ट 2 दिन हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर वहां पर बहुत अच्छी डील क्रैक की है। $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान से आ रहा है इंडिया में, एंड उसके साथ ये बहुत बड़ी न्यूज आ रही है आफ्टर रशिया, इंडिया एंड चाइना, अनदर ट्रॉयका इमर्जिंग अगेंस्ट ट्रंप। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि क्वाड में बहुत सारी कमियां थी। क्वाड जो है एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म नहीं था। क्वाड में हमने देखा कि मल्टीलेटरलिज्म के नाम पर ट्रंप, यूएसए अपने इंटरेस्ट को साझा करने में लगा हुआ था। यूएसए हर एक देश के साथ उस तरीके से डील कर रहा था जिससे उसके इंटरेस्ट साझे हो। क्वाड को यह भी देखा जा रहा था कि क्वाड इज अगेंस्ट चाइना। यूएसए चाह रहा था कि चाइना को कॉर्नर करने की एक स्ट्रैटेजी, बट वी आर सीइंग कि इंडिया अपने ट्रेड को किस तरीके से बढ़ावा दे। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही क्वाड की, लेकिन इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर अगर क्वेश्चंस लगेंगे तो नुकसान सबसे बड़ा किसका होगा? जापान का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा और इंडिया का होगा। इस बात को समझते हुए आप देखोगे जब बात चल रही थी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जापान में गए हुए थे, तो जापान टॉप ट्रेड नेगोशिएटर कैंसल्स ट्रिप टू यूएस ओवर ट्रेड डील इश्यूज। यानी कि जापान को भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अगर हम यूएस को हर एक शर्त पे, चाहे वो टैरिफ की हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, चाहे वो कोई और डील हो, उसमें हम यूएस की बात मानते रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो क्वाड के मेंबर्स चाहते हैं कि क्वाड के अलावा भी एक और ट्रायोका बने। जापान टू डबल इंडियाज इन्वेस्टमेंट टारगेट टू $68 बिलियन। सो जापान ने बहुत क्लियर कट शब्दों में बता दिया है कि वो इंडिया के साथ अपना बायलैटरल ट्रेड स्ट्रांग करने जा रहा है। देन अगेन यू विल फाइंड कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ में जो पार्सल्स जाते थे यूएसए, उसको उन्होंने कैंसिल किया, बहुत ज्यादा शिपमेंट्स को रोक दिया। इंडिया सस्पेंड्स मोस्ट पोस्टल सर्विसेज टू यूएस अमिड न्यू कस्टम्स, क्योंकि नए कस्टम्स के टैरिफ आ गए। 50% तक का टैरिफ लगाया जा चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान ने भी ज्वाइन किया। कंट्रीज सस्पेंडिंग सम पार्सल शिपमेंट्स टू द यूएस। यहां से वो सिग्नल मिलना शुरू हुआ कि यस, इंडिया के साथ खड़े हैं जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भी। क्रैक्स इन द क्वाड। क्वाड एक आज धीरे धीरे बात चलना लास्ट 4 वर्षों से शुरू हो चुकी थी कि क्वाड को भी क्या एक नाटो की तरह मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। इंडिया ने बहुत क्लियर कट कहा कि हम इस तरीके के मिलिटराइजेशन के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। इंडिया डू नॉट वांट टू गेट इंटेंगल्ड इनटू अ मिलिट्री ब्लॉक। हम चाहते थे कि भारत जो है एक अच्छा इंडो पैसिफिक ट्रेड करे। आप वर्ड समझिएगा, इंडो पैसिफिक ट्रेड। जो पैसिफिक रीजन है जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, तो इंडिया डायरेक्टली पैसिफिक ओशन का पार्ट नहीं है, बट इंडिया चाहता था कि वो पैसिफिक ओशन में ट्रेड किस तरीके से बढ़ाए। उसके लिए CTTP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसमें से यूएस रिसेंटली निकला, तो उसके बजाय हमने देखा कि क्वाड एक सब्स्टिट्यूट होगा और इंडिया को बहुत अच्छा लगा। अब तक सारी चीजें ठीक चल रही थी, हम एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन की तरफ भी बढ़ रहे थे, बट यूएस का यह रवैया ना जापान को पसंद आया ना ऑस्ट्रेलिया को पसंद आया अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया बहुत क्लियरली अपने अल्टरनेटिव्स, जैसे रशिया के साथ आपने देखा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन हमने ज्वाइन किया। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं चाइना, वहां पर RCEP के बारे में भी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में भी बात कर रहे हैं, और जापान के इन्वेस्टमेंट्स आते हुए ये क्रैक्स अब सिर्फ इंडिया को नहीं दिख रहे हैं बल्कि सारे के सारे क्वाड मेंबर्स को भी दिख रहे हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि किस तरीके से एक यूएस के अलावा विदाउट यूएस, विद यूएस क्वाड एग्जिस्ट करता है, बट विदाउट यूएस क्या चीजें रुक जाएंगी? नहीं रुकेंगी। इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं समझने के लिए, 54 ट्रिलियन से ज्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी, 54 ट्रिलियन से ज्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी है रशिया, इंडिया और चाइना की। सो एक बहुत बड़ा ब्लॉक निकल के सामने आ रहा है। उसी तरीके से अगर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के साथ हो जाएंगे तो कल को डिक्टेटिंग टर्म्स में या डोमिनेटिंग टर्म्स में यूएस किसी से भी बात नहीं कर पाएगा।
under the Trump's transactional tantrums, the cohesion is crumbling for the Quad. Realignment that nobody saw coming. यूएस को भी पता नहीं था कि ये इस तरीके से रीअलाइनमेंट हो जाएगा. यूएस को लगा था कि जैसे ही हम टैरिफ्स लगाते जाएंगे, अगर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में उनको एंट्री नहीं मिली, अगर वो अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में सेल नहीं कर पाएंगे, तो इंडिया के पास अल्टरनेटिव मार्केट नहीं मिलेगा. लेकिन अमेरिका की इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, और भी देशों के अगेंस्ट है. तो उसके लिए अब जो उनके सारे क्लोजेस्ट एलाइज हैं, वो भी इंडिया के साथ आने को तैयार हो गए हैं. दैट इज इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. नाउ मोदी जापान मोमेंट, ये मोदी जापान मोमेंट एक सिग्निफाई करता है, ये एक सिर्फ सिंबल नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है. और ये इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक ट्रस्ट का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट का इन्वेस्टमेंट है. ये चाइना से डिफरेंट है, बिकॉज चाइना में एक अलग इन्वेस्टमेंट जा रही थी. नाउ दे अंडरस्टूड कि वहां पे वेजेस का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, और चाइना के शी जिनपिंग पर भी उतना विश्वास नहीं किया जा सकता है जितना इंडियन डेमोक्रेसी पे किया जा सकता है. इसलिए आप देखोगे बहुत मेगा इन्वेस्टमेंट्स आई हैं हमारे यहां इंडिया में फ्रॉम द जापान. और आने वाले टाइम में 10 साल तक हम देखेंगे 68 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएंगी. 13 हाई इंपैक्ट एग्रीमेंट्स अक्रॉस क्लीन एनर्जी, डिफेंस, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी. इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट करने में ऑलरेडी बहुत वर्क कर रहा है. सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप कल्चर के लिए बूम होगा. जापान ने प्लेज किया है 10 ट्रिलियन येन. 10 ट्रिलियन येन लगभग इतना होता है 68 बिलियन डॉलर्स, और इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड. इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में अब जो पॉलिसी आई है उसकी वजह से क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट हो रहा है. क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं हमारे देश में, तो बाहर की भी प्राइवेट कंपनीज एफडीआई लेकर के आएंगी. लास्ट एक साल में जापान की एफडीआई 7% से इंक्रीज कर गई है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है इंडिया में. सो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जिसपे देश विदेश के सारी इन्वेस्टिंग कंपनीज को भरोसा होता जा रहा है. तो यहां पर कहीं ना कहीं ट्रंप पीछे छूटते जा रहे हैं. उनको लगा था कि इंडिया फिर से बात करेगा, और हमारे मोदी जी अब फोन नहीं उठा रहे हैं ट्रंप का. सो लॉन्च ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू इंश्योर सप्लाई चेन रेजिलियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सप्लाई चेन रेजिलियंस क्यों? क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स हैं जहां पे कई हद तक मोनोपोली चाइना ने करी हुई है. लिथियम भले बहुत सारे देशों में होगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट होने के बाद रिफाइनिंग कहां पे हो रही है? चाइना में हो रही है लिथियम की. इंडिया भी अपना लिथियम भेज रहा है चाइना में रिफाइन करने के लिए, फिर वो लिथियम वापस आता है इंडिया में. तो सेमीकंडक्टर्स में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जापान के पास है. ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी इंडिया के साथ एमओयू साइन कर चुकी है. तो इंडिया अब अपना नया मल्टीलेटरल बैकग्राउंड बना रहा है. मल्टीलेटरलिज्म एट इट्स पीक, और इंडिया सबके साथ डील करना चाहता है. इंडिया ने अभी तक कंडेम नहीं किया है क्वाड को, लेकिन अल्टरनेटिव खोजना जरूर शुरू कर दिया है. एंड टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. हाउ इंडिया इज डूइंग डिफरेंटली, इंडिया अलग कैसे कर पा रहा है? कीपिंग क्वाड अलाइव बट बिल्ड अल्टरनेटिव्स, ताकि हम किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम नहीं करेंगे, हम किसी की आर्म ट्विस्टिंग पे काम नहीं करेंगे. सो इंगेज चाइना एंड रशिया, बिल्कुल हमारा नेबरहुड है चाइना, हम उसके साथ भी इंगेज करेंगे. एंड रशिया ऑल वेदर फ्रेंड, जहां से हमारे बहुत सारे डिफेंस डील्स होते रहे. प्लस रशिया के पास हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा है. चेन्नई व्लादिवोस्तोक हमारा एक ईस्टर्न साइड का कनेक्टिविटी सी नेटवर्क है, मैरीटाइम नेटवर्क है, वो डील हमने पहले से साइन की हुई है. तो 2025-2030 तक हमारी फ्रेंडशिप की डील हुई है रशिया के साथ. चाइना के साथ 7 साल के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं, तो जरूर कुछ अच्छी बात होने वाली होगी. एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं एक बात बता दूं, एससीओ ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है नाटो की तरह, ठीक है. तो ये अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रीजनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, और सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज को, सेंट्रल एशियन रीजन जिसको हम एनर्जी बास्केट कहते हैं, तो भारत अपनी एनर्जी डाइवर्सिफाई कर रहा है, मिनरल्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और वहां पर प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने जा रही है, जो कि अभी कम है. 16% कंट्रीब्यूशन है हमारा जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन इस निवेश की वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ेगा और जॉब्स भी बढ़ेंगी. स्ट्रेंथन जापान टाइज फॉर कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रैटेजिक डेप्थ. यहां पर ही तुरंत जब ये चीजें डेवलपमेंट, जापान ने इंटरेस्ट दिखाया इंडिया में,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी कोई मीटिंग अभी शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली amid the Trump tariffs, Australia's minister bats for stronger trade deal with India rare earth supply chain. उन्होंने कहा कि अगर क्वाड की बात नहीं है, वो एक अलग चीज है, भले यहां पर इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए जा रहे हों, बट ऑस्ट्रेलिया अपना बायलैटरल ट्रेड इंडिया के साथ स्ट्रेंथन करेगा। तो इसी के लिए बार बार यह कहा जा रहा है कि क्या यह एक ट्रायोका बन के निकलेगा जो इकोनॉमिक सप्लाई चेन और फिजिबिलिटी को बूस्ट करेगा इंडिया के लिए भी और क्वाड के लिए भी। सो यहां पर अगर किसी को यह लग रहा होगा कि कोई मिस आउट कर रहा है, दैट इज यूएसए मिस आउट कर रहा है सप्लाई चेन ऑफ फ्यूचर से। यहां पर इन्होंने यह भी कहा ऑस्ट्रेलिया टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया अमिड यूएस टैरिफ्स लगते रहेंगे, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती रहेगी। फैरल स्लैम्स ट्रम्प्स डेड इकोनॉमी जीबे सेज वी वांट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एक तरफ जिसके साथ आप क्वाड में पार्टनर हो, इक्विवेलेंट यूएस का ये तरीका देखने में किसी को भी अच्छा नहीं लगा कि वो एक इक्वल पार्टनर की तरह नहीं, एक डोमिनेंट पार्टनर की तरह बात कर रहा है, जिसको हम बिग ब्रदरली सिंड्रोम भी कहते हैं। तो उन्होंने एक इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कैसे कह दिया। सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो चुकी हैं, जापान से भी, और ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर कट बता दिया हम भी करेंगे। और इंडिया अपने अल्टरनेटिव्स, चाहे वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ हो, चाहे वो रशिया एंड चाइना के साथ हो, चाहे वो आरसीईपी के साथ हो, हर तरीके से बढ़ना शुरू कर दिया है उसमें। सो दैट इज कॉल्ड ट्रूली अ मल्टी अलाइनमेंट इन एक्शन। तो ये ट्रॉयका आप मुझे जरूर बताइए बनना कितना ज्यादा जरूरी है और भारत के कितने हित में होगा ये बनना। जस्ट 2 days आफ्टर टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर लैंडेड इन टियानजिन, चाइना में लैंड किया फॉर द एससीओ समिट, फर्स्ट विजिट इन चाइना आफ्टर 7 years। तो चाइना ने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया हमारे प्राइम मिनिस्टर का, एंड प्लान्ड विजिट्स टू एससीओ समिट, और वहां पर डिस्कशंस होंगे। जो बायलैटरल ट्रेड है, भारत का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, यानी कि चाइना को बहुत फायदा होता है भारत की मार्केट में सामान बेच करके, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं अब भारत भी मैन्युफैक्चर करेगा, भारत को भी नई मार्केट्स चाहिए। डिमांड ड्रिवन ग्रोथ जो इंडिया की अब तक रही है, अब वो एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ में जाएगी। इंडिया अपना सामान, अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेगा। हम ज्यादातर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में थे, अब हम पहली बार जाएंगे आने वाले दशक में, 2 दशक में हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में लीड करेंगे। तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम चाइना के साथ भी इन्वॉल्व हों, बिकॉज चाइना के साथ अब हमने पहली बार शुरू कर दिया डायरेक्ट फ्लाइट्स, हमने अभी शुरू कर दिया रिसेंटली, हमने अब डायरेक्ट बॉर्डर, ओपन बॉर्डर ट्रेड भी हम शुरू कर रहे हैं। तो जो हमारे स्कर्मिशेस थे, बॉर्डर इश्यूज थे, कहीं ना कहीं चाइना भी ये समझ रहा था कि यूएसए के साथ इंडिया के क्लोज एलाइज होने की वजह से वो एलिनेटेड होता जा रहा था। तो यहां पर यूएस को अपने स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, ट्रंप को समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी क्या होती है फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी में। सो द गेम इंडिया is really playing is very big, बहुत बड़ा। इंडिया is not joining a new block, हम बिल्ड कर रहे हैं मल्टीपल ब्रिजेस अक्रॉस इंडिया। आप देखोगे इंडिया से लेकर के हम नॉर्थ में, रशिया से लेकर के साउथ में हम ऑस्ट्रेलिया तक अलग अलग ब्रिजेस बना रहे हैं, बायलैटरली भी बना रहे हैं और साथ में ग्रुपिंग के साथ भी बना रहे हैं। ओशंस ऑफ ब्रोकन ट्रस्ट। So no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests। तो इंडिया भी अब अपने इंटरेस्ट, आत्मनिर्भर भारत के इंटरेस्ट को और इंडिया के ग्रोथ के इंटरेस्ट को देखेगा। इसके साथ साथ इंडिया की क्रेडिबिलिटी, या जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल शाख, उसको बचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले होता है भारत की डेमोक्रेसी का। क्योंकि आज आप देखोगे कि भरोसा क्यों करे कोई भारत पे इन्वेस्टमेंट का, तो जापान इसका एक एग्जांपल है। मारुति सुजुकी में इन्वेस्टमेंट किया गया और आज वो बहुत पॉपुलर है। होंडा, तोशिबा, पैनासोनिक जैसी कंपनीज आज भारत में प्रॉफिटेबल हैं। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ रहा है, चाहे वो मिनरल्स की सप्लाई चेन हो, इंडिया इज अ क्रेडिबल डिपेंडेबल नेशन टू डू बिजनेस विथ। रीअलाइनमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो मल्टी अलाइनमेंट से मिनी अलाइनमेंट में गए, अब हम ब्रिजेस बना रहे हैं और रीअलाइन कर रहे हैं। सो दिस ट्रायोका इज गोइंग टू बी सो मच इफेक्टिव फॉर इंडिया। आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड डू आंसर मी। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, आई लाइक दैट कमेंट।
एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं। और जब आप तैयारी शुरू कर रहे होते हो तो आपको एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है, एक अच्छे फाउंडेशन कोर्स की जरूरत होती है। अगर बिना फाउंडेशन कोर्स के आप तैयारी शुरू कर सकते हो, बिल्कुल शुरू कर सकते हो, बट पॉइंट इज बिना गाइडेंस के 2-3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, फिर आप 4th अटेम्प्ट या 5th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो पाते हो। सो इट्स बेटर कि आप अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से स्टार्ट करो। उसके लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन कोर्स प्रतिज्ञा, और हाईएस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। स्टडी आईक्यू में ये डिस्काउंट केवल 15 अगस्त को मिलता है, ये एंड ऑफ सीजन सेल है, इससे डिस्काउंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप यूज कीजिए कोड ART लाइव। आपको कोई डाउट हो, आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो 7303212303 पे। डेफिनेटली रीच आउट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो आप लोग। ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 3 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। आपको ये ऑनलाइन मीडियम में भी रहेगा, और अगर आपके वहां पे हमारे रीजनल सेंटर्स हैं तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूज कीजिएगा कोड ART लाइव, आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में है या अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अभी करंट अफेयर्स पढ़ा कैसे जाता है, बहुत नॉमिनल गिव अवे प्राइस पर ये आपको लास्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स है। इसके हैंडआउट्स हैं, वीडियोस के साथ साथ हैंडआउट्स, वो PPTs अपने आप में प्राइसलेस पोजीशन है। आप जरूर उसको 1 रुपीज में आपको लिंक मिल रहा होगा वेबसाइट के नीचे, परचेज कीजिए एंड यूटिलाइज कीजिए। वो एक नॉलेज बेस की तरह ऑर्गेनाइज्ड है, वो करंट अफेयर्स, वो नॉलेज बेस की तरह आपको हेल्प करेगा आगे का करंट अफेयर्स समझने के लिए। जब हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं हमें चीजें रैंडम लगने लगती हैं, तो आप इसका फायदा उठाइए और रैंडम मत पढ़िए। करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना है आपको इसके थ्रू समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।